ये कहानी है पम्मी और उसके परिवार की। पम्मी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा दिशांत एक फैक्ट्री में काम करता था और छोटा बेटा नकुल एक डॉक्टर था। पम्मी के दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़े बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से हुई, जबकि छोटे बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से हुई। पम्मी छोटी बहू का स्वागत बड़े प्यार से करती है और बड़ी बहू पर इतना ध्यान नहीं देती। छोटी बहू अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी, चमचमाती हुई गाड़ी, गहने, कपड़े। अरे वाह बेटा, तुम्हारे पापा ने तो बहुत कुछ दिया है। बड़ी बहू तो मुंह उठा के आ गई है। पम्मी की ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन, मॉम, आपके घर में बहुत मच्छर है, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई और यहाँ तो ऐसी भी नहीं है। अरे हाँ बेटा, हमारा तो कूलर पंखे से काम चल जाता है, तो एसी की क्या जरूरत है। नहीं मॉम, मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूंगी। तभी बड़ी बहू आती है। प्रणाम माँ जी। हाँ खुश रहो बेटा। अरे डिम्पल बेटा, तुम भी तैयार होके आ जाओ, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। डिम्पल और कोमल किचन में जाती है। कोमल गाजर का हलवा बनाती है और डिम्पल अपने फोन में देखकर खीर बनाती है। अब दोनों बहुएं अपना अपना पकवान परोसती है। पम्मी खीर खाती है। पम्मी को खीर कुछ खास पसंद नहीं आती, फिर भी अरे वाह बेटा, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। पम्मी गाजर का हलवा खाती है, उसे हलवा बहुत पसंद आता है। हाँ, गाजर का हलवा भी अच्छा बना है। सुनो कोमल, तुम आज घर का सारा खाना बनाओगी। लेकिन क्यों माँ जी, डिम्पल भी तो मेरे साथ खाना बना सकती है। हाँ बहू, लेकिन डिम्पल ने पहले कभी घर का काम नहीं किया ना, ये धीरे धीरे सीख जाएगी। और वैसे भी तुमने तो हमेशा घर का ही काम किया है, इसलिए तुम घर का काम संभालो। नहीं माँ जी, मैंने घर के काम के साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी की है। बहू, अब क्या तुम मुझसे बहस करोगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने कहा है तो मैं घर का काम करूँगी। ये माँ जी भी ना डिम्पल की ही तारीफ करती रहती है, लेकिन जब उसकी काम चोरी का पता चलेगा ना उनको, तब उनको समझ में आएगा। अभी तो उनको पैसों का घमंड हो रखा है। डिम्पल को अपने पति के डॉक्टर होने पर बहुत घमंड था, इसलिए वो कोमल और उसके पति को अपना नौकर समझती थी। देवर जी, मैंने अपनी साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए दी है, तो आप उनको वहाँ से ले आइए। ठीक है भाभी, मैं आपकी साड़ियाँ ले आऊँगा। कोई जरूरत नहीं है भाभी की साड़ियाँ लाने की। अरे इनके पास पैसे है तो क्या हम इनके नौकर बन जाएंगे? ये सुनकर डिम्पल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद, मॉम, दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, आप यही पहनना। हाँ बहू, मैं यही साड़ी पहनूंगी, लेकिन गिफ्ट देना क्या तुझे ही आता है? मैं भी तेरे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। तभी कोमल, माँ जी, आप मेरे लिए क्या लाए? अरे पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उग रहे हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब तेरे लिए भी ले आऊंगी। लेकिन माँ जी, आप डिम्पल के लिए तो लाइए। हाँ, लेकिन ये भी तो मेरे लिए साड़ी लेके आई है। कोमल, तुम मेरी बराबरी करना छोड़ दो, मेरे पति तो डॉक्टर है, मुझे तुम्हारी तरह पाई पाई के लिए तरसना नहीं पड़ता। डिम्पल की ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। देखो कोमल, तुम उदास मत हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ कर सकती हो और भाभी का मुंह बंद करवा सकती हो। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं कुछ कर सकती हूँ। अगले दिन कोमल जॉब की तलाश में जाती है और उसे एक अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। अब कोमल सुबह तैयार हो जाती है। डिम्पल, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो। डिम्पल, मुझे एक जॉब मिल गई है, तो मैं शाम को देर से आऊँगी, तुम मेरा खाना बना के रखना। लेकिन मैं क्यों बनाऊँ तुम्हारा खाना? क्यों? इतने दिन मैं भी तो बनाती थी सबका खाना। ऐसा कहकर कोमल ऑफिस के लिए निकल जाती है। घर का सारा काम डिम्पल को करना पड़ता है। अब कोमल को जो भी चाहिए होता था वो अपनी इच्छा से ले आती। एक दिन कोमल आईफोन लेके आती है। डिम्पल आईफोन देख के चौंक जाती है और अपने पति से कहती है, नकुल, मुझे आईफोन चाहिए। मैंने तुम्हें कल ही तो 10,000 रुपये दिए थे, अब मैं और नहीं दे सकता। अब डिम्पल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे प्रीति, सुबह के 8 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। अरे भाभी, आप क्यों मुझे हमेशा परेशान करती रहती हैं? आप अपने काम से काम रखा कीजिए।
ये कहानी है कानपुर की रहने वाली सावित्री देवी की, जिसकी दो बहुएं थी। बड़ी बहू राधिका घर का सारा काम किया करती थी, सबका खाना बनाती थी, घर की सफाई किया करती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू प्रीति सोती रहती थी, अपनी सहेलियों से बातें करती रहती थी और बहाना बनाना तो उसकी आदत थी। एक दिन प्रीति राधिका से कहती है, भाभी मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए। राधिका प्रीति का नाश्ता लेके जाती है। तभी वहाँ उनके साथ सावित्री आ जाती है और प्रीति से कहती है, अरे प्रीति बहू, कुछ सीख अपनी जेठानी से, जो घर का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, सबका खाना भी बनाती है। ये माँ जी भी ना कैसी बातें कर रही है, अब मैं इस राधिका से कुछ सीखूंगी क्या? माँ जी आप सही कह रहे हो, मुझे भाभी से कुछ सीखना चाहिए। तो ठीक है प्रीति बहू, आज का सारा खाना तुम ही बनाओगी। मैं बनाऊं खाना? हाँ, सारा खाना आज तुम्हें ही बनाना है। प्रीति खुद से। ये माँ जी भी ना हमेशा उस राधिका की तारीफ करती रहती है और मुझे तो हमेशा डांटती रहती है, और ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सावित्री, अरे प्रीति बहू, और कितनी देर लगेगी तुम्हें खाना बनाने में? तभी थोड़ी देर बाद प्रीति एक प्लेट में खाना लेके आती है और टेबल पे रख देती है। सावित्री खाना खाती है और प्रीति से कहती है, अरे प्रीति बहू, तुम्हें तो कोई काम ढंग से नहीं आता। ये रोटी तो तुमने पूरी की पूरी जला दी है और इस सब्जी में बहुत ज़्यादा मिर्च डाली है। सावित्री प्रीति को थोड़ा डांटती है, पर प्रीति को तो उसकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सावित्री प्रीति से कहती है, अरे प्रीति बहू, जाके गार्डन में पौधों को पानी दे दो। तभी प्रीति बहाना बना के कहती है, माँ जी आज तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कल दे दूंगी पौधों को पानी। अरे बहू, मुझे तुम्हारा एक भी बहाना नहीं सुनना है, जाके पौधों को पानी दे दो वरना वो सूख जाएंगे। प्रीति गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए जाती है और वो सोचती है, माँ जी ने तो मुझे पौधों को पानी देने के लिए कहा था, अब वो चाहे मैं बैठ के दूँ या खड़े होकर। प्रीति गार्डन में रखी हुई चेयर पर बैठ जाती है और पौधों को पानी देने लगती है। थोड़ी देर बाद सावित्री राधिका से, अरे राधिका बहू, काफ़ी देर हो गई, प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही। राधिका, माँ जी मैंने तो उसे थोड़ी देर पहले गार्डन में देखा था। अरे उसको तो 1 घंटा हो गया है, उसने अभी तक पौधों को पानी नहीं दिया। सावित्री प्रीति को देखने चली जाती है। सावित्री प्रीति को देख के हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि प्रीति तो गार्डन में सो गई होती है। अरे प्रीति बहू। जी माँ जी। अरे मैंने तुझे गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए कहा था, तूने तो पूरा गार्डन ही गीला कर दिया, तुझसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। ऐसे करके सावित्री प्रीति को बहुत डांटती है। अब शाम को प्रीति का पति राघव घर आता है। प्रीति राघव से, राघव जी आज तो माँ जी ने मुझे बहुत डांटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। प्रीति राघव से न जाने क्या क्या कह देती है और उनकी सारी बातें सावित्री पीछे खड़ी सुन रही होती है। अगले दिन सावित्री राधिका से, अरे इस प्रीति को तो कोई काम ही नहीं आता, इसका कुछ करना पड़ेगा। राधिका अपनी सास के कान में कुछ फुसफुसाती है। सावित्री, हाँ बहू, अब तो यही करना पड़ेगा। अगले दिन सावित्री के समधी और समधन घर आ रहे होते हैं। तब वह प्रीति से कहती है, अरे प्रीति बहू, आज मेरे समधी और समधन घर आ रहे हैं तो तुम्हें उनका सारा खाना बनाना है। प्रीति भी मान जाती है खाना बनाने के लिए। आज आ रहे हैं ना राधिका की मम्मी और पापा, अब मैं उन्हें ऐसा खाना खिलाऊंगी कि माँ जी मुझे कभी खाना बनाने के लिए बोल ही नहीं पाएंगी। प्रीति खाना बनाती है, जिसमें हलवे में नमक डाल देती है, सब्जी में भी मिर्च ज़्यादा डाल देती है और रोटियां जला देती है। थोड़ी देर बाद सावित्री के समधी और समधन घर आते हैं। अरे प्रीति बहू,
चाय लेके आना। प्रीति चाय लेके आती है और वो सावित्री के समधी और समधन को देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो तो उसी के मम्मी पापा थे। अब उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ जी से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे